प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं सफलता के बारे में। हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। बच्चे भी सफल होना चाहते हैं ताकि वो दूसरी क्लास में जाएं, तीसरी क्लास में जाएं और एक दिन अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएं। माता पिता सफल होना चाहते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर है उसके मन में यह इच्छा है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, सफल होता चला जाए। और ये जरूरी भी है, इस संसार में ये जरूरी भी है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वे अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था मेरे जीवन में जब मैं भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था। आगे बढ़ने की इच्छा तो थी लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कहीं ना कहीं रुकावटें, बाधाएं जीवन में थी। कोशिश करने के बावजूद भी हम हार जाते थे, पीछे हो जाते थे। लेकिन जब हमारी शादी हुई उसके बाद परमेश्वर ने हमें आशीषित करना शुरू किया। परमेश्वर ने हमें जीवन में आगे बढ़ाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय 9 पद कहता है कि एक से भले दो अच्छे हैं, क्योंकि उन दोनों को उनका परिश्रम का फल मिलता है। तो जब हम दोनों एक हुए, हमारी शादी हुई, उसके बाद परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना शुरू किया और आज हम परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, उनका विजन, उनका प्लान, उनका उद्देश्य, उनका गोल जब एक हो जाता है तो परमेश्वर उन्हें बढ़ाने लगता है, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, परमेश्वर उनके परिश्रम का फल उनको देता है। परंतु आज हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, जो एक तो है ही नहीं। उनके विचार एक नहीं है, उनका विजन एक नहीं है, उनके प्लान एक नहीं है, उनका दर्शन एक नहीं है, उनका गोल, उनका उद्देश्य एक नहीं है, बल्कि अलग अलग है। पत्नी कुछ और करने का प्लान करती है, पति कुछ और करने का प्लान करता है, जिस कारण से वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पति कुछ करता है तो वो पत्नी से शेयर नहीं करता, उसकी राय को नहीं लेता। पत्नी जब कुछ करने की सोचती है तो वो अपने पति से राय नहीं लेती, और जिस कारण से वे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक ये रीजन है, एक ये कारण है कि जब आप एक दूसरे से सहमत होते हैं, जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक ही प्लान के लिए आगे बढ़ते हैं, एक ही दर्शन के लिए आप दोनों जब आगे बढ़ते हैं, एक ही गोल की ओर जब आप दोनों एक आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि बाइबल कह रही है, एक से भले दो अच्छे हैं और वे दोनों अपने परिश्रम का फल पाते हैं। अकेला नहीं, जब दो होते हैं तब वे परिश्रम का फल पाते हैं। हम लोग एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर बात है उस समय की जब सारी दुनिया के लोगों की भाषा एक ही थी। उस समय इतने लोग नहीं थे, कुछ लोग थे, लेकिन उनकी भाषा एक थी। वे सब लोग एक साथ एक जगह पर रहा करते थे, और उन लोगों ने प्लान किया कि हम एक टावर बनाएंगे, एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक हो। दूसरे शब्दों में कि हम स्वर्ग की ऊंचाई तक चढ़ेंगे, उस बिल्डिंग के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस बिल्डिंग के माध्यम से। परमेश्वर ने जब उन्हें देखा तो सोचा और कहा कि इनके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग एक दल के हैं, क्योंकि ये सब लोग एक मन के हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने एक ही बात के लिए प्लान किया है, क्योंकि इन सब का गोल एक ही हो रहा है, इन सब का उद्देश्य एक ही हो रहा है। इसलिए इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा।
और तब परमेश्वर ने उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी डाली, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि ये पूरी पृथ्वी पर फैलें, पूरी पृथ्वी पर फूले फलें और फलवंत हो जाएं। परमेश्वर ये चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी डाली और उस दिन से सब लोग इधर उधर अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं, जब लोग एक मन के होते हैं, जब लोगों का एक ही प्लान होता है, तो उनके लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। यदि पति पत्नी बच्चे एक परिवार यदि एक योजना के लिए काम कर रहा है, उनका यदि एक ही उद्देश्य है, यदि उनका एक विजन है, तो उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा, वो उसे हासिल कर देंगे। यानी कि पति का उद्देश्य यदि सक्सेस होना है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस, या फिर मसीह जीवन में एक अच्छा काम करना है, या आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो पत्नी का और बच्चों का काम है उस विजन को आगे ले जाना, उस विजन के साथ में जुड़ जाना, उस प्लान के साथ में जुड़ जाना, और सब मिलकर उस योजना को, उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जब इस प्रकार से होता है, तो वो काम सफल हो जाता है, वो व्यक्ति सफल हो जाता है, वो आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि पति पत्नी आपस में बातचीत करें, किसी भी काम को करने से पहले प्रार्थना करें, किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए एक मन हो जाएं, तब उस काम को करें। परमेश्वर उसमें आपको सफलता देगा, परमेश्वर उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को बड़े ही ध्यान से सुना और बहुत सारी बातों को आपने आज अपने हृदय में रिसीव किया है, और परमेश्वर उसके द्वारा आप सबको आशीष देगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं कि आपकी तारीफ की जाए, आपकी प्रशंसा की जाए, आपके नाम को सराहाया जाए, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने हम सबको चुना, बुलाया, अपना बेटा बेटी बनाया और हम सबका उद्धार किया हमारे पापों से। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, यदि हमने आपके विरोध में कोई भी गुनाह गलती की है प्रभु, आपके लोगों ने, मेरे परमेश्वर, तो प्रभु हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को आपके आगे मानता है। प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं पापों को क्षमा करने में। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद, आप मौका देते हैं प्रभु, अपने लोगों को जीवन में प्रवेश करने का आप मौका देते हैं, हर दिन में, हर पल में, हर क्षण में मेरे खुदा आप उन्हें मौका देते हैं। और प्रभु, आपके लोग जब इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उस मौके को बहुमूल्य जानकर प्रभु वो आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन भर में तेरी उपस्थिति प्रभु तेरे बेटे बेटियों के साथ में हो। पवित्र आत्मा, आप हम सब की सहायता और मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सहायक हैं, आप हमें गाइड करते हैं। प्रभु, धन्यवाद तेरे वचन के अनुसार कि हम आत्मा के चलाए हुए चलने पाए। प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ दे, नई बातों को आज के दिन में आप अपने लोगों के जीवन में करें। जो भी उनका प्रार्थना विनती है, जो भी उनके निवेदन है, जो भी उनके मन की बातें हैं प्रभु, आज इस प्रार्थना के माध्यम से तेरे लोग तेरे सम्मुख उन बातों को रख रहे हैं। प्रभु, आज देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से प्रभु, ये तेरे लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और इस प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु, उन्हें आप आशीष दें, उनके मन की बातों को आप जाने और उनके जीवन में यीशु आप कार्य करें, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हस्बैंड वाइफ यदि कोई भी कार्य करते प्यारे प्रभु जी, एक बात के लिए सहमत होने पाए पिता, ताकि प्रभु वो कार्य प्रभु उसके लिए वो प्रार्थना कर सके और वो आगे बढ़ते चले जाएं, सक्सेस होते चले जाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक रिलेशनशिप को सक्सेस होने के लिए आप मदद करें। प्रभु, इन भाई बहनों के प्रभु जो आपसी कार्य है प्रभु, जो वो एक मन होकर कर रहे खुदा, उसमें और बरकत और आशीष दे, इन्हें बढ़ाई प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। यस माय लॉर्ड, आप इन्हें फलवंत करें और बढ़ाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि पिता जब हम एक मन के होते प्रभु, तो कोई भी काम अनहोना नहीं होता, कोई भी काम असंभव नहीं होता। यदि प्रभु ये कोई भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, जिसमें प्रभु आपस में इनकी सहमति है, तो प्रभु वो कार्य इनके लिए सफल होने पाए, यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेष का प्रार्थना है प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीर के सारे रोग
चले जाएं यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु ये भाई बहन चंगे हो यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु तेरे नाम से इनके लिए चंगाई की घोषणा करते और हर एक बीमारी को डांट कर दूर करते प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में प्रभु जो भी इनके काम है प्रभु, जहां कहीं भी ये आते और जाते हैं, जिस भी काम को करने के लिए निकलते प्रभु यीशु, आने जाने में इनकी सहायता मदद के, अपने सुरक्षा को दे। आपके लहू में प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को ढांपते हैं, सुरक्षित आप इन्हें रखें और आगे बढ़ाएं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आज के दिन में प्रभु इनकी सारी योजनाओं को सफल करें। जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए प्रभु। इनके बच्चों को इनकी स्टडी में सफल करे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनमें सफल करे, जो भी प्लान्स ये जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, या जो कुछ भी ये परिश्रम कर रहे हैं उसमें प्रभु आप इन्हें सफल करें, क्योंकि प्रभु उसके लिए प्रभु ये आपस में सहमत है मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अच्छा लाइफ पार्टनर इन भाई बहनों को दे, बच्चे की आशीष आप इन्हें दे मेरे प्रभु पिता, होने दे प्रभु, इन्हें आत्मिक रूप से उन्नति करे, वचन के गूढ़ भेद और रहस्यों को पिता अपने लोगों पर प्रकट करे। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना और आज के दिन में प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में हर एक पल में प्रभु तेरे फेवर को, तेरी तरफदारी को अपने जीवन में देखे मेरे खुदा। धन्यवाद करते, सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में देते, एक एक विनती प्रार्थना को प्रभु जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ में शामिल होते आशीष दीजिए। जिन्होंने बोया है प्रभु आप उन्हें बरकतें उनके जीवन में भरपूरी बहुतायत दे। प्रार्थना है यूं ही हम संगति, वचन और प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं और प्रभु सच में मेरे पिता तेरा आना निकट है, हम सब तैयार पाए जाए पिता। धन्यवाद, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।